दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम मनोज होता है। मनोज की शादी इंदौर में एक लड़की से होता है जिसका नाम होता है प्रियंका। जब प्रियंका और मनोज की शादी हो जाती है तो दोनों लोग बहुत खुशी से अपना जीवन जीते हैं। और जो मनोज होता है, मनोज एक जो है केमिकल इंजीनियर होता है। और जो उसकी पत्नी प्रियंका होती है वो एक नर्स होती है। यानी दोनों लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और दोनों लोगों का अच्छा खासा सैलरी होता है। और मनोज के घर में मनोज की मम्मी होती हैं और मनोज के पिता होते हैं। और मनोज की जो छोटा भाई होता है वो बाहर पढ़ाई करता है और उसकी जो एक बहन होती है उसकी बहन की शादी हो जाती है। यानी मनोज के घर में प्रेजेंट टाइम में मनोज के मम्मी पापा, मनोज और उसकी पत्नी प्रियंका रहती थी शादी के बाद। तो दोस्तों, शादी के कुछ समय के बाद जब 10-15 दिन बीता तो मनोज को बाहर जाना हुआ। और मनोज जो अपने पत्नी से बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, और वो वहाँ पर चला जाता है नौकरी के लिए। जब नौकरी के लिए चला जाता है फिर अचानक कुछ ऐसा वारदात होता है, ऐसा कुछ घटना घटित होता है उसके पत्नी प्रियंका के साथ, जिसको सुन करके आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों होता क्या है, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज। वो आपके हुसैनाबाद का रहने वाला होता है, लखनऊ हुसैनाबाद का। उसकी शादी इंदौर में प्रियंका नाम की लड़की के साथ होता है। दोनों लोग बहुत खुशी से अपना जीवन जीते हैं। मनोज के घर में उसके मम्मी पापा, उसकी एक बहन और उसके एक भाई रहते हैं। और शादी के बाद सब लोग आते हैं। और पढ़ाई होने की वजह से मनोज का छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज बाहर चला जाता है और उसकी जो बहन होती है वो अपने घर चली जाती है क्योंकि उसकी भी शादी हो जाती है। अब मनोज के घर में उसके जो है मम्मी पापा, उसकी पत्नी प्रियंका और मनोज 4 लोग रहते हैं। और शादी के बाद मनोज और प्रियंका दोनों लोग बहुत अच्छी खासा जिंदगी जीते हैं, खुशी खुशी से जीवन व्यापन अपना करते हैं। और दोनों लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। मनोज जो है केमिकल इंजीनियर होता है और जो प्रियंका होती है वो नर्स होती है। उसके बाद दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो प्रियंका का जॉब छूट जाता है क्योंकि वो अपने जो है ससुराल आ जाती है। मनोज कहते हैं कोई बात नहीं, हम यहीं पे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करके तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। उसके बाद होता क्या, मनोज को जो जाना होता है अपने जॉब पर, मनोज जो है शादी के 15-20 दिन के बाद अपने जो है नौकरी पर, ड्यूटी पर वापस चला जाता है। नए नवेली शादी होती है। अब उसे जो उसकी पत्नी होती है उसका दिल नहीं लगता अपने पति के बिना। वो हमेशा अपने पति को फ़ोन करती है और बातचीत करती है। और जब रात का वक्त होता था तो दोनों लोग अक्सर वीडियो कॉल पे बात करते थे और रोमांटिक भरी बातें करते थे। ये जो है कारनामा चलता था। एक दिन होता क्या है, प्रियंका अपने पति के साथ वीडियो कॉल पे बात करती है। उसका जो ससुर होता है वो रात को लगभग 2 बजे उठता है बाथरूम जाने के लिए। शायद उसको पेशाब लगता है, बाथरूम के लिए जब जाता है, जब गुजरता है अपने बहू के दरवाजे के पास से तो उसको उस रूम से अजीबो-गरीब आवाज़ सुनाई देता है। उसको लगता है कि जब मेरा बेटा है नहीं तो फिर हमारे बहू के कमरे से कैसा आवाज़ आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, वो उसको देखने की कोशिश करता है और धीरे से जो है खिड़की का दरवाज़ा खोल देता है। वो देखता है कि हमारी जो बहू है वो वीडियो कॉल पर हमारे बेटे से बात कर रही है। और इस समय उसके शरीर में पूरा उत्तेजना पैदा, पूरा करंट दौड़ रहा है और वो एकदम संभोग के लिए पूरी तरह से बेचैन है। ये देख कर के उसका जो ससुर होता है उसके दिमाग में जो है गंदी ख़्याल आ जाता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और रात भर अपने जो है अपने बहू के बारे में सोचता है। जब सुबह होता है, सुबह के वक़्त उसका जो ससुर होता है प्रियंका को बुलाता है, कहता है बहू, ऐसा मेरे जो है कमर में दर्द हो रहा है, ज़रा तुम जो है तेल लगा दो, मुझसे चला-फिरा नहीं जा रहा है। वो कहती है ठीक है बाबूजी। वो लाती है, बाम लाती है और अपने जो है ससुर की कमर में मालिश करने लगती है। उसका जो ससुर था उसपे जो है गलत नीयत रखता था। जब उसकी बहू उसको जब बाम लगाती है, मालिश करती है, तो कहता है कि बहू और थोड़ा नीचे, और थोड़ा नीचे, यानी अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते उधर ले जाने की कोशिश करता है। तभी जो प्रियंका होती है उसका जो पल्लू होता है, पल्लू उसके सीने पर से हट जाता है। उसका पूरा सीना खुला-खुला हो जाता है। उसके बाद उसका जो ससुर होता है बड़ा ध्यान से अपनी बहू को देखता है। ये देख कर के उसकी जो है बहू जो है शर्मा जाती है और वहाँ से फ़ौरन अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद फिर जब रात का वक़्त होता है, फिर वो अपने जो पति के साथ ऐसे जो बातें करती है। और जब बातें वो करती है दोस्तों, तो फिर इसका ससुर जो है वहाँ पे जाता है देखने के लिए और देखता है कि उसकी जो है उसकी बहू जो है सेम वही हरकत कर रही है। तो जो ससुर होता है अपने बहू का जो है एक वीडियो बना लेता है आपत्तिजनक हालत, क्योंकि उस समय उसकी जो बहू होती है पूरी नग्न अवस्था में होती है और अपने जो है हस्बैंड से बात करती है। उसके बाद दोस्तों, जब फ़ोन रख देती है तो ये दरवाज़ा खड़खड़ाता है। उसकी बहू कहती है, "ठीक है पिताजी रुकिए, मैं आ रहा हूँ।" उसके बाद वो जाती है कपड़ा पहन कर के, दरवाज़ा खोलती है तो उसके बाद उसका जो है बहू पूछती है, "पिताजी बताइए आपको क्या दिक्कत है? इतना रात आने की क्या ज़रूरत है?" वो कहता है कि, "बहू ऐसा मेरे जो है सर में बड़ा दर्द हो रहा है और आज देखो तुम्हारी जो है मम्मी भी नहीं है घर पे, पत गई है रिश्तेदारी में, कल आएगी। मुझे जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे सोया नहीं जाए, मेरे से सर फट जाएगा, मेरे सर में मालिश का जो तेल लगा दो।" कहते हुए नाटक करते हुए वहीं पे गिर जाता है।
तो उसका जो उसकी बहू होती है उठा करके अपने ससुर को अपने बेड पर बैठा देती है, वहीं पे लेटा देती है, कहती है पिताजी आप टेंशन ना लें, मैं आपको जो है मालिश सर में कर देती हूँ, जब आपको थोड़ा आराम हो जाएगा तो फिर आप अपने जो है बेड पर चले जाइएगा। उसके बाद दोस्तों वो लाती है, मालिश करती है। इधर जब वो मालिश करने के लिए जाती है, तो मालिश जैसे ही करती है तो इसका जो उसका जो ससुर होता है प्रियंका का, अपने जो पत्नी के कमर पे हाथ रखते हुए अजीबो-गरीब हरकत करने लगता है। और जब उसकी बहू कहती है, "पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? ये गलत है, मैं आपकी बेटी की जो है समान हूँ, मैं आपकी जो है बेटे की पत्नी हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं।" वो कहता है कि बेटी, मैं मानता हूँ तुम मेरी जो है बहू हो, लेकिन जो मैं तुम्हारा सब कुछ हरकतें देख रहा हूँ, ये तुम वीडियो देखो, अगर तुम मेरे साथ जो शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों जो ससुर उसका होता है, उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए अपने बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, संभोग करता है और जो पूरा रात भर करता है। जब उसका पति आता है, ये डर के मारे अपने पति को कुछ नहीं बताती है कि उसका जब उसका पति आता है घर पे, वो देखता है कि उसकी जो पत्नी का जो है पेट निकला हुआ है। वो देख कर के अचंभव में पड़ जाता है कि जब मैंने अपनी पत्नी के साथ प्रोटेक्शन लगा करके शारीरिक संबंध बनाया था, भला इसके पेट में कैसे बच्चा पल सकते हैं। जब अपने पत्नी से बात पूछता है, तो उसकी पत्नी अपने पति को पूरी सच्चाई बताती है कि आपके पिता ने ऐसे-ऐसे किया और मुझे जान से मारने की धमकी देते, वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे मैं कुछ नहीं बोला। दोस्तों जो मनोज है तो अपने पिता पे बहुत गुस्सा होता है, बबूला हो जाता है, फौरन अपने पत्नी को लेकर के पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस जो है प्रियंका का जो है बयान दर्ज करती है, बयान दर्ज करने के बाद उसके ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों ये जो घटना घटित होता है सन 1999 की घटना है, ये घटना घटित होता है। दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, आप सबको जागरूक करना मेरा उद्देश्य था कि आप सब लोग जागरूक रहें, सचेत रहें, अपने परिवार को भी सचेत रखें। समाज में जो भी घटनाएँ घटित हो रही है, अपने बहन-बेटियों को भी जागरूक करने की कोशिश करें। अगर मेरे इस वीडियो से किसी का दिल दुखा हो, तो उससे हम क्षमा चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द।